नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यक्तियों के प्रकार के बारे में या टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में। थोड़ा सा हटके टॉपिक है। आपने कई सारे शब्द सुने होंगे जैसे कि नागरिक, व्यक्ति या पर्सन, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय। तो इन सारे शब्दों में क्या अंतर होता है और ये किस तरीके से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, क्या क्या अधिकार इनको होते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय नागरिक या फिर नागरिक किसी भी देश का होता है, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, नागरिक जो होता है वो किसी भी देश का ऑफिशियल सिटीजन होता है, वहाँ पर रजिस्टर्ड सिटीजन होता है। और एक नागरिक कोई व्यक्ति है, जैसे भारत का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो भारत की सरकार जो भी अधिकार देती है, जो भी सुविधाएं देती है, उन सारे अधिकारों और सुविधाओं को पाने का अधिकार अगर किसी व्यक्ति के पास होगा तो वो होगा सिटीजन के पास या नागरिक के पास। मतलब आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको वो सारे अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उस देश की सरकार वहाँ पर प्रोवाइड करती है, और सारी सुविधाएं आपको पाने का वहाँ पर अधिकार होगा। अब इसकी पहचान कैसे होती है, तो देखिए, भारत में निवास करने वाला हर वो व्यक्ति जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो, ठीक है, जो भारत का पासपोर्ट धारण करता हो या फिर पासपोर्ट धारण करने की योग्यता रखता हो। मतलब चाहे उसने पासपोर्ट बनवाया ना हो, पर उसके पास वो कैपेबिलिटी हो, वो वहाँ पर योग्यता रखता हो कि वो जब भी जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन करे तो उसका पासपोर्ट वहाँ पर बन सकता हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। देखिए, पासपोर्ट की बात यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि भारत में तो आपका काम चल जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उससे आपका काम चल जाएगा, पर भारत के बाहर किसी अन्य देश में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी नागरिकता का, कि आप किस देश के नागरिक हैं, उसका सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले मांगे जाने वाला जो प्रूफ होगा वो होगा पासपोर्ट। जिस देश का पासपोर्ट आप वहाँ पर दिखाएंगे उस देश के नागरिक आपको वहाँ पर माना जाएगा और उसी हिसाब से वहाँ पर आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब भारतीय नागरिक जो हैं उनको संविधान के भाग 2, ठीक है, भाग 2 में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं भारतीय नागरिकों को, जो कि विदेशी नागरिकों को उस रूप में प्राप्त नहीं होते। मतलब विदेश से भी अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है तो उसको भी मूल अधिकार तो प्राप्त होंगे, पर सारे के सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उसमें वहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि सारे के सारे मूल अधिकार जो होंगे वो सिर्फ नागरिकों को या सिटीजन्स को ही प्राप्त होंगे। भारत का जो नागरिक होगा उसे मतदान करने का और चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त होगा। तो ये कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हैं जो कि सारे के सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं एक सिटीजन को, एक नागरिक को। अब बात करते हैं अप्रवासी भारतीय के बारे में। अप्रवासी भारतीय या फिर जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, इनके लिए एक प्रचलित शब्द है एनआरआई। एनआरआई काफ़ी डिमांड में होते हैं। जब भी कभी शादियों का सीज़न आता है तो एनआरआईज़ की मांग अचानक बढ़ जाती है, ठीक है। कई लड़कों, कई लड़कियों की डिमांड होती है कि उनकी शादी एक एनआरआई व्यक्ति से ही हो। देखिए, एनआरआई का मतलब ही कई लोग यहाँ पर अलग समझते हैं। कुछ लोग तो जो विदेश के लोग हैं, जो विदेशी फॉरेनर लोग हैं, उनको ही एनआरआई समझते हैं। एनआरआई का मतलब समझते हैं कि विदेशी नागरिक, जबकि एनआरआई जो होता है वो भारत का ही नागरिक है, उसके पास भारत का ही पासपोर्ट है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि वो काफ़ी लंबे समय से भारत से बाहर रह रहा है, मतलब कि भारत में प्रवास नहीं कर रहा है, यहाँ पर निवास नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, अप्रवासी भारतीय। मतलब भारत में निवास नहीं कर रहा है पर है तो वो भारतीय ही। तो भारत का ही पासपोर्ट धारण करने वाला ऐसा नागरिक जो सामान्यतः भारत के बाहर या देश के बाहर निवासरत है, उसको हम बोलेंगे एनआरआई। अब इसको भी भारत के नागरिकों के समान ही सारे के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ये भी वहाँ पर वोटिंग कर सकता है, वोटिंग का भी इसको अधिकार है, या फिर ये आकर भारत में चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव लड़ने का भी इसको अधिकार दिया गया है। और बाकी सारे जितने अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे अधिकार यहाँ पर एनआरआई को प्राप्त होते हैं। भारत में आने के लिए इसको किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अब वीज़ा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखिए, वीज़ा की आवश्यकता उनको पड़ती है जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। ये तो भारत का ही नागरिक है तो ये कभी भी भारत में आ सकता है और कभी भी भारत से जा सकता है। अब एक शब्द आता है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं या फिर जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, ठीक है, पहले भारत के नागरिक रहे, पर वर्तमान में किसी अन्य देश की इन्हें नागरिकता ले ली है, ये उसी देश का पासपोर्ट भी अब धारण करते हैं, तो इन व्यक्तियों को कहा जाएगा कि ये भारतीय मूल के हैं। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको भारतीय मूल के व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले पीओआई कार्ड जारी किया जाता था, अभी वर्तमान में तो इस प्रकार के कार्ड जारी करना बंद कर दिए गए हैं, पर भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे इनको इसी नाम से एक कार्ड यहाँ पर जारी किया जाता था। उस कार्ड के आधार पर भारत में इनको कुछ सुविधाएं प्राप्त होती थी, ठीक है। इनको अब वर्तमान में कोई विशेष लाभ नहीं है, ठीक है। भारत आने के लिए इनको वीज़ा की आवश्यकता होती है, पर इनकी पहचान की जाती है कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है।
अब एक शब्द यहाँ पर आता है विदेशी भारतीय नागरिक या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। एक यहाँ पर कार्ड बनाया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि किसी अन्य देश में रहने वाले ऐसे नागरिक जो कि चाहते हैं कि भैया हमें भारत में आने जाने की सुविधाएं मिले या फिर आने जाने में आसानी हो, बार बार हमें वीज़ा नहीं लेना पड़े। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक स्कीम भारत सरकार लेके आई है, वो है OCI। OCI का मतलब क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। ठीक है, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि पहले POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर स्कीम भी चलती थी। तो 2 दिसंबर 2015 से ये जो POI स्कीम थी इसको OCI कार्ड होल्डर स्कीम में ही मर्ज कर दिया गया। मतलब अब जो है अब एक ही प्रकार का कार्ड जारी किया जाता है, वो होता है OCI कार्ड। अब OCI कार्ड कौन कौन प्राप्त कर सकता है? अब कोई भी विदेशी जो कि किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण करता है और निम्न में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी करता है तो उसको यहाँ पर OCI कार्ड दे दिया जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन यहाँ पर है? पहली कंडीशन तो ये है कि संविधान लागू होने के समय जब वो भारत का नागरिक था, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को अगर वो भारत का नागरिक था और बाद में उसने अब दूसरे देश की नागरिकता ले ली है और अगर फिर से उसका मन है कि वो भारत में आना जाना चाहता है तो एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये रहेगा कि वो अभी भी उसी देश का नागरिक रहेगा, पासपोर्ट अभी भी उसी का उसके पास रहेगा, उस देश का ही, पर उसको भारत सरकार की तरफ से एक कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिससे वो भारत में आ जा सकता है, यहाँ पर कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था। ठीक है, मतलब उसके पास योग्यता थी कि भैया वो भारत का नागरिक बन जाए, पर क्या हुआ कि वो भारत का नागरिक नहीं बना, पर अब चाहता है कि भारत से कुछ सुविधाएं प्राप्त करे, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है। तीसरी कंडीशन है जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बने भूभाग से संबंध रखता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति, जब 15 अगस्त को यहाँ पर भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग किया गया था, तो उस समय जो भूभाग भारत में शामिल हुए थे उन भूभाग से संबंध रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर OCI कार्ड को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। चौथी कंडीशन है कि ऊपर उल्लेखित में से किसी नागरिक का पुत्र पुत्री, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, तो वो भी यहाँ पर OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है। मतलब ऊपर की जो 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर आ रहा है तो उस नागरिक की जो 2-3 पीढ़ियों तक का व्यक्ति है, जैसे उसके पुत्र हो सकते हैं, उसके पौत्र प्रपौत्र हो सकते हैं, उसके प्रपौत्र हो सकते हैं, ये व्यक्ति भी यहाँ पर OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वीं कंडीशन है कि ऊपर उल्लेखित व्यक्तियों की नाबालिग संतानें, इन ऊपर वाली कंडीशंस में से कोई कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है और उसकी नाबालिग संतान है तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है। छठी कंडीशन आती है भारतीय नागरिकों, ठीक है, या फिर किसी OCI कार्ड होल्डर की विदेशी मूल के पति पत्नी, या तो कोई भारतीय नागरिक है और उसने किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी की है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को भी OCI कार्ड प्राप्त हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति पहले से ही OCI कार्ड होल्डर है और उसने किसी अन्य देश के व्यक्ति से शादी की है तो उस व्यक्ति के पति पत्नी को भी यहाँ पर OCI कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं विदेशी भारतीय नागरिक अगर कोई व्यक्ति बन गया है जिसके पास OCI कार्ड है, ठीक है, तो OCI कार्ड होल्डर को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी। इसके पास एक सुविधा सबसे पहले है कि ये आजीवन, पूरे जीवन बिना वीज़ा के भारत में आ और जा सकता है। इसको किसी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी आने जाने के लिए। ये कितने भी दिन भारत में ठहर सकता है, इस पर यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया 1 महीने 2 महीने रहो। इसके बाद शोध कार्य, जो यहाँ पर रिसर्च के कार्य होते हैं, उन कार्यों को छोड़कर जो भी अन्य गतिविधियाँ होती है उन सारी गतिविधियों को शुरू कर सकता है। यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है अपना। डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, CA, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, ऐसे व्यवसायों में तो इनको छूट दे रखी है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारे कार्य तो ये कर ही सकते हैं। साथ ही साथ भारत के जो दर्शनीय स्थल है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और जहाँ भी कहीं पर जहाँ पर विदेशियों की फीस अलग से लगती है तो उस फीस से इनको यहाँ पर छूट दी गई है और इनसे यहाँ पर भारतीय नागरिकों की तरह ही शुल्क लिया जाएगा। तो इस प्रकार की छूट भी इनको प्राप्त होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पर्सन से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।